एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज पितृ विसर्जनी मावस है और उसके लिए बनेंगी पूरियाँ। यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी पूरियाँ बनाती हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पूरियाँ बनेंगी। जितने भी पूर्वज होते हैं ना, सबके लिए आज के दिन ही मावस निकाल देते हैं। भूल चूक वाले ऐसे याद होते हैं तो हम कर ही लेते हैं। पूरियाँ मैं बना रही हूँ। खीर भी बन गई है। तो अभी अमावस्या की पूरी तैयारी हो गई है। पतिदेव यहाँ पर अमावस्या की पूजा कर लेंगे और मैं भी पर्दा करके साथ में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि हम भी भाई नमस्कार तो कर ही लेंगे। तो अमावस्या निकालने के बाद फिर हमने आराम से चाय पी ली थी और फिर मैं आ गई हूँ अपना साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अभी कल से नवरात्रे लग जाएंगे। तो मैंने सोचा चलिए पूरे घर में सारे बेडशीट सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर देते हैं। सारी बेडशीट चेंज करने के बाद फिर बारी थी अपने लिए नवरात्रे की तैयारी करने की। तो मैंने यहाँ पर साड़ियाँ निकाल ली हैं। 9 साड़ियाँ मैंने निकाली हैं 9 दिन के नवरात्रे के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे व्रत होते हैं तो मैं साड़ी पहनूँ। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा बिजी होते हैं तो सूट भी पहन लेते हैं, लेकिन मैंने 9 साड़ियाँ निकाल के रख ली हैं। नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंगों के अनुसार मैंने साड़ियाँ निकाल के रखी हैं। अभी दोपहर हो गई थी तो मैंने सोचा चलिए भाई अभी अपना और काम भी निपटा लें। अभी मुझे सांझी लगानी है और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सांझी लगाओ तब हमें भी दिखाना। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सांझी जो आप लगाएंगे वो चौकी के पास लगा लीजिए, माता रानी की चौकी के पास, दोनों पूजा एक साथ ही हो जाएंगी। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सांझी हमेशा घर से बाहर लगाई जाती हैं, यानी घर के आंगन में लगाई जाती हैं, और चौकी हमेशा घर के अंदर लगती है, इसलिए दोनों को एक साथ तो नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर स्पेशली घर के बाहर आंगन में ही सांझी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांझी या तो इस वाली दीवार पर लगाएंगे या तो फिर इस वाली दीवार पर लगाएंगे। वैसे मैं सांझी को ना टाइल पर या किसी सिल पर लगा लेती हूँ, ताकि जहाँ पर भी ठीक लगे दिशा के अकॉर्डिंग वहीं पर हम उसको रख देंगे, क्योंकि एक तो दीवार ख़राब हो जाती है। तो टाइल पर ही मैं लगाऊंगी। चलिए सांझी लगाने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लगने वाला है। और आज आप भी देख लेना कि हम लोग सांझी कैसे लगाते हैं, और कल से फिर पूजा शुरू होगी। कल से मैं पूजा दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने एक ये टाइल रखी हुई है पूजा के लिए अलग से। जब भी कोई पूजा का ऐसा काम होता है ना, जैसे सांझी बनानी है, गोवर्धन बनाने हैं, तो इस तरह की पूजा के जो भी काम है वो मैं इस टाइल पर ही कर लेती हूँ। अगर दीवार पर सांझी बनाऊंगी ना तो दीवार गंदी हो जाएगी। तो टाइल पर बनाकर उसके बाद फिर रख दूंगी। तो सबसे पहले तो गोबर लेके आते हैं। गोबर मैंने सुबह ही मंगवा के रख लिया था, लेकिन बाहर रखा हुआ है। तो अभी मैं गाय का गोबर ले आई हूँ और गाय के गोबर पर ही सांझी लगाई जाती है। वैसे तो आजकल बाजार से भी आती हैं बनी बनाई, लेकिन अभी तक तो हम घर पर ही बनाकर लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से टाइल पर थोड़ा सा गोबर मैं ये सांझी का फेस चिपकाने के लिए मैं लगा दूंगी। और उसके बाद गोबर से ही हम बिल्कुल एक स्केच सा बना लेंगे, और उसके ऊपर जितने भी पार्ट हमने मिट्टी के बनाए हैं, जैसे हाथ पैर और ब्लाउज वगैरह जो भी हमने बनाए हैं, वो सभी हम इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर सांझी का एक स्केच सा मैंने बना दिया है। अभी मैं इस पर फेस बना दूंगी। और पहले ना मैं क्या करती हूँ, एक हाथ से ही सारा गोबर के लगाने का काम करती हूँ, ताकि दूसरे हाथ से मैं सारे पार्ट्स चिपका सकूँ। और साथ में पानी जरूर ले लेती हूँ, बीच बीच में हाथ धोने होते हैं, क्योंकि नहीं तो जो हमने मिट्टी के जो इतने सुंदर सुंदर से कलर किए हैं ना पार्ट, वो सारे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फेस मैंने लगा दिया है सांझी का। उसके बाद फिर हम यहाँ पर गहने पहना देंगे। तो यहाँ पर हार मैंने पहना दिया है और उसके बाद ब्लाउज हम लगा देंगे। तो अभी जब मैं सांझी लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि नीचे की तरफ फिसल रही है, क्योंकि जो टाइल है ना वो चिकनी होती है। अगर सिल होती तो ये बिल्कुल एक बार में ही चिपक जाती। तो मैंने इसको आराम से फ्लोर पर रख लिया है। पहले रख के आराम से मैं बना लूँगी। तो ये देखिए पेपर का मैंने जो लहंगा बनाया था ये हम चिपका देंगे। तो लहंगे को थोड़ी शेप में मैं काट लूँगी, और लहंगे के बीच की जो जगह है ना वो मैंने फिल नहीं किया, उसको मैंने खाली छोड़ दिया है। चारों तरफ से इस तरह से हम लहंगे को चिपका देंगे। उसके बाद हाथ मैंने लगा दिए हैं दोनों सांझी माई के। हाथ ध्यान रखना थोड़े बराबर बराबर होने चाहिए, और साथ के साथ हम सफाई कर देंगे, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी होगी ना तभी अच्छी लगेगी। ऐसे ही मतलब अगर गंदा सा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो टाइल को हम साइड में से साफ़ कर देंगे। सूखने के बाद साफ़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और सांझी के साथ ना सांझी का लनिहार यानी सांझी का भाई भी लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे भाई जब लेने जाता है ना तो उसको लनिहार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांझी का छोटा सा भाई मैंने लगा दिया है। सूरज और चांद हम लगा देंगे, और 9 नौरते के लिए 9 सितारे लगा देंगे। पहले तो ये सितारे जो बनाए हुए हैं ना, इसी से सांझी का ब्लाउज लहंगा सब इसी से बनाते थे, लेकिन अभी पेपर वगैरह का बना लेते हैं। तो अब मैं सांझी का दुपट्टा बना दूंगी। जो लेस मैंने यहाँ पर लगाई है ना नीचे गोटे की, जो लहंगे पर लगाई है, उसी को काट के और फिर मैंने उसकी चुनरी बना दी थी। तो चुनरी बनाने के लिए ग्लू से मैं इसको चिपका दूंगी।
बहुत आसानी से चिपक जाएगा। तो जैसे हम साड़ी पहनते हैं ना आगे की तरफ पल्ला करके, तो इसी तरह से आगे की तरफ ये दुपट्टा करके और फेस के चारों तरफ मैं इसको घुमा दूंगी, तो दुपट्टा हमारी सांझी का बन जाएगा। और सुबह मावस निकाल लेते हैं, उसके बाद दोपहर के बाद कभी भी सांझी लगा लेते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले लगा ली थी ताकि ये सूख जाए आराम से। और आपने सांझी बनाई है या अभी आप बनाने वाले हैं? जल्दी से बना लीजिए क्योंकि आज के दिन ही सांझी बनाते हैं और फिर कल सांझी का पूजन करते हैं। तो आपको मेरी सांझी कैसी लगी जरूर बताना। चलिए मैं आपको इसको नजदीक से दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ये छोटा सा क्यूट सा सांझी का भाई है। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। और तो देखिए ये हमारी सांझी बनी है, और इस बार मैंने थोड़ी छोटी सांझी बनाई है। हर बार मैं थोड़ी बड़ी सांझी बनाती हूँ, वैसे बहुत छोटी तो ये नहीं है, लेकिन मैं जितनी बड़ी सांझी बनाती हूँ ना उनसे थोड़ी छोटी है। लेकिन सांझी मुझे अच्छी लगी। बस ये इनके फेस को अभी कवर करना है, तो जो माता रानी का दुपट्टा आता है ना उससे फेस को ढक देंगे। हमारी सांझी भी घूंघट में होती है, तो जब ये सूख जाएंगी तब मैं इस पर पर्दा डाल दूंगी। अभी देखिए आपको सांझी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर थोड़ा सा पर्दा हम लगा देंगे, और सांझी लगाने के बाद फिर शाम से सांझी को जिमाना शुरू करते हैं। तो जब जिमाते हैं ना तो आरता गाते हैं, आरतारी आरता मेरी सांझी माई आरता, काहे का दिवला काहे की बाती, काहे का तेल जले सारी राती। ये वाला आरता आपने सुना होगा। पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में सांझी की पूजा करी जाएगी। और माता रानी की पूजा के लिए मुझे सामान लेके आना है, उसके लिए मैं आ गई हूँ मार्केट। तो बहुत अच्छी सी सुंदर सी मार्केट लगी हुई है, रोड पे ही मार्केट लगी हुई है जिसमें नवरात्रि का सारा सामान मिल रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी माता रानी की फोटो थी और मूर्तियां तो बहुत ही अच्छी थी। और अब की बार सबसे अच्छी बात है कि मिट्टी की मूर्तियां आई हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियां ना सबसे अच्छी होती हैं, इनका विसर्जन बहुत आसानी से हो जाता है। और देखिए मुझे आज ना यहाँ पे मार्केट में सांझी माता भी दिखाई दी। घर पर भी मैं सांझी माता बना के आई हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जिस पर स्टार बने हुए ना ये वाली सांझी माता है। आजकल तो मार्केट में भी मिट्टी की सांझी माता मिल जाती हैं। तो भाई मैंने तो अपने नवरात्रि की शॉपिंग कर ली है। अब चलिए घर चल देते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।